अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक खुश आबाद होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मुझे रेसिपी है वो है छोले, जिसको आमतौर पर उर्दू में चने भी कहा जाता है। तो मैं आपको झटपट पंजाबी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके जो चने हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे झटपट से, बिल्कुल कम टाइम में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर, जिसको मतलब हम मसाला ग्रेवी तैयार करनी है तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से ये होगा कि हमारा टाइम जो है बच जाएगा और ग्रेवी जो मतलब खड़ी खड़ी नज़र आती है, प्याज टमाटर वो नज़र नहीं आएंगे और प्रॉपर फाइन ग्रेवी हमारी तैयार होगी। तो इसका हमने ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर ले लेना है, क्योंकि हमने इसमें चना को गलाना है। तो चना को मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया। तो उसके बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के मैंने रखा हुआ है फ्रोज़न, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखिएगा। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था अदरक और इसका टमाटर और प्याज का, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। और बाकी जग में तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको भी तकरीबन हमने साफ़ सुथरा करके वो पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद 1 चम्मच जो है हल्दी, 1 चम्मच जो है नमक, इन बस 2 मसालों को डाल के हमें तकरीबन इसको वेट लगा देना है 15 मिनट तक, ताकि हमारे चने जो हैं अच्छे तरीके से गल जाएँ। क्योंकि चने जो है अच्छे तरीके से गला लेने चाहिए, वरना ये क्या होता है कि जब सालन ठंडा होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारे जो चने हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, और 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए 15 मिनट गुजर चुके थे। तो 15 मिनट में हमारे जो चने हैं बिल्कुल गल चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर इस पॉइंट पे आके आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपके थोड़े से कच्चे हैं तो आप दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी भुनाई भी करेंगे और इसकी पकाई भी करेंगे, ताकि जो है ये जो शोरबा सा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पक जाए और हमारा जो मसाला है अच्छे तरीके से गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच बड़ा भर के ऑयल का डाल दिया है। इसके बाद हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड किया लाल मिर्च, और इसके बाद 1 चम्मच जो है चाट मसाला, 1 चम्मच जो है चना मसाला, और 1 चम्मच जो है मिक्स मसाला जो हम आमतौर पर मार्केट से मिल जाता है, और 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसका तकरीबन फ्राई करते रहेंगे और भुनाई करते रहेंगे, ऑयल की पकाई करते रहेंगे, ताकि ऑयल की कच्चापन से जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल में जो सारे चने और ग्रेवी सी है वो भी बिल्कुल फाइन सी जो है उसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से देखिए हमारा शोरबा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जब हमारे सालन से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो सालन है बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से देखें अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने हमें बेइंतहा दी हैं। इसके बाद हमने जितना शोरबा ऐड करना है हम उतना पानी डाल सकते हैं। अगर आपको कम शोरबा चाहिए आप कम शोरबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा लीटर जो है पानी डाल दिया। इसको भी तकरीबन 5 मिनट तक पकाते रहेंगे, ताकि जो है मसाले अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्स हो जाएं, अच्छे तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आ चुका था और हर चीज़ की खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। हमारा सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपने ये ख़ास बात देखी है कि चने हो गए, चने की दाल हो गई, इसमें जितना शोरबा किया जाए, लेकिन ठंडा होने के बाद सालन में शोरबा कम नज़र आने लग जाता है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।